फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो वंचित पृष्ठभूमि से मतलब है कि जिन बच्चों को शिक्षा से बहुत ज़्यादा जो बच्चे जिनका स्कूल दूर है और जो अनुसूचित जनजाति इन सब से आते हैं, उस प्रकार के बच्चे जिन्हें शिक्षा अवेलेबल सामान्य रूप से नहीं है, तो उन बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें। उन्हें फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, ढेर सारा लिखित काम नहीं देंगे, जिससे कि वह ढेर सारा लिखित काम देंगे तो वह बोझ समझने लगेगा और शिक्षा में रुचि नहीं कर पाएगा। उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। दोस्तों, अलग से बैठा देंगे, जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आ रही हैं उन्हें अलग से बैठाएंगे तो उनमें हीनता की भावना जागृत होगी, इसलिए उन्हें अलग से नहीं बैठाना है। ठीक है। उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उन्हें अनदेखा कर दें और वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। वो सामान्य बच्चों के समान ही होते हैं, उन्हें हमें सबको एक मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजन की क्षमता को प्रभावित करती है। पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, भाषा वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह विकार है जिसमें अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजन क्षमता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर दे रखा है पठन वैकल्य दोस्तों हो जाएगा पढ़ने में कठिनाई, गुणज वैकल्य गणित में कठिनाई होना, भाषा वैकल्य बोलने में कठिनाई होना। तो यहाँ पर हमारा बचा क्या, डी ऑप्शन डिस्प्रैक्सिया गति समन्वय वैकल्य हो जाएगा, क्योंकि हाथ कान और गति संतुलन शारीरिक निपुणता से संबंधित है गति समन्वय। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, स्वलीन ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, वृद्धि उपलब्धि का कम होना, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो पूछा है कि स्वलीनता जो ऑटिज्म होती हैं, ऑटिज्म का मतलब दोस्तों होता है जिसमें बच्चा दूसरों से बातचीत नहीं करने में असमर्थ पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण नहीं कर पाता है और वह स्वयं में लीन रहता है, आत्मविमोहित रहता है। तो इस प्रकार के बच्चों को ऑटिज्म कहा जाता है, स्वलीनता कहा जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि संप्रेषण में कठिनाई, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा वह संप्रेषण नहीं कर पाता है, दूसरों से घुल मिल नहीं पाता है, वह बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता है, तो यहाँ पर संप्रेषण करने में कठिनाई महसूस करता है, उसे ऑटिज्म बच्चा कहा जाता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा नहीं रखता है, वह खुद में आत्मविमोहित रहता है। स्वलीन का मतलब है स्व मतलब खुद, लीन मतलब खुद में डूबा हुआ। तो यहाँ पर वो दूसरों से बातचीत करने में, संप्रेषण करने में कठिनाई महसूस करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि लब्धि का कम होना, यह भी गलत हो जाएगा। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार।
दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि कौन सी सृजनात्मकता क्रिएटिविटी बालक की जो लक्षण है वह नहीं है। तो जिज्ञासा की प्रबल भावना यहाँ पर क्रिएटिविटी की लक्षण है। अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, सी ऑप्शन भी है। नवाचारी अनूठे विचार, डी ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर हमारा जो पूछा है कि क्या कौन सी विशेषता सृजनात्मकता बालक की नहीं है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अभिसारी सोच जो होती है वह सृजनात्मकता बालक की विशेषता नहीं है, बल्कि सृजनात्मकता विद्यार्थी जो विशेषता है वह अपसारी चिंतन से होता है, अपसारी चिंतन से होता है। यहाँ पर अभिसारी सोच का मतलब है सभी दिशाओं से आकर एक स्थान पर रुक जाना, ठीक है। इसे अपसारी चिंतन कहा जाता है, अभिसारी सोच कहा जाता है, अभिसारी, ठीक है। अपसारी का सोच है चारों दिशाओं में सोचना, सभी दिशाओं में फैला के सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर अपसारी अभिसारी हमें पता होना चाहिए। तो जो सृजनात्मक बालक होता है उसमें अपसारी चिंतन होता है, वह सभी दिशाओं में सोच सकता है, सभी दिशाओं में कुछ कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, NEP 2020 जो है वह किस पर बल देती है, क्या सुझाती है, ठीक है। तो पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित कोई भी नीति नहीं कहती है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से संबंधित और पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे कि खेल कूद, बाहर की एक्टिविटीज़, सभी प्रकार की क्रियाओं को ऐड किया जाना चाहिए, कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ पर रटने पर कोई भी नीति, कोई भी जो NCF होती है वह बल नहीं देती है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना, यहाँ पर विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की 2020 बात नहीं करता है। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग पर विकास पर बल देने की ओर केंद्रित होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि अधिगम अध्यापन प्रक्रिया में बाधा के रूप में नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, संज्ञानात्मक असमानता के परिमाण के स्वरूप देखना चाहिए,